पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की, ये देखिए ये पानी पिया और फिर फेंक दिया, ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार जारी है और 5 तारीख को मतदान होना है। जाहिर है, ऐसे राजनीतिक माहौल में बहुत सारे मुद्दों से, राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली की आम सड़कों तक तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे से बचती रही है। वह है यमुना के सफाई का मुद्दा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यमुना के सफाई को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हैं दिल्ली के लिए जो वह नहीं कर पाए, उनमें से एक यमुना भी है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल यमुना को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हाल ही में अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने यमुना के मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। अरविंद केजरीवाल द्वारा यह आरोप लगाते ही आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप एक्टिव हो गई और लगभग सब ने एक सुर में यही आरोप दोहराया, यहां तक कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी।
इन आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों को गलत साबित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी खुद यमुना के किनारे गए और उन्होंने यमुना के पानी से आचमन किया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए तथ्यों के साथ प्रमाण देने को कहा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक 14 पन्नों का जवाबी पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसको अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। वहीं खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने फिर से अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ प्रमाण देने को कहा है। आपको बता दें कि हरियाणा से यमुना के रास्ते जो पानी दिल्ली में आता है उसे इस वजीराबाद बैराज पर रोक लिया जाता है, फिर यहाँ से उस पानी को दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए ट्रीट किया जाता है, फिर दिल्ली के लोगों को उसे सप्लाई किया जाता है। लेकिन इन प्लांट्स की एक कैपेसिटी है, अगर यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 1 ppm तक होता है तो यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से उसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 ppm हो जाए। 2 या 2.5 ppm जब इसमें अमोनिया का लेवल हो जाता है तब क्या करना पड़ता है कि यमुना के पानी को पहले डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन यह ट्रीट हो जाता है। यमुना में मौजूद अमोनिया के लेवल को न्यूट्रलाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला पॉल्यूटेंट है। यहाँ तक कि अगर आप हाई लेवल के अमोनिया वाला पानी पी ले तो आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपके इंटरनल ऑर्गन भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए यमुना के पानी से अमोनिया के लेवल को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अमोनिया मूल रूप से फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल यूज में आता है, सीवेज में भी आता है। अब चूंकि यह यमुना नदी पहले हरियाणा से आती है, इसलिए हरियाणा के खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज होता है तो उससे जो पानी बहकर आता है उसके जरिए कुछ यमुना में अमोनिया आता है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में आता है उसके जरिए कुछ अमोनिया यमुना में आता है, जिससे यहाँ तक दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते इसका अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पर पानी से अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया जाता है वहाँ क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। 1 लीटर पानी में 1 ppm अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए 11.5 किलो क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। अब आप ऐसे समझिए कि कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें सीमित मात्रा में क्लोरीन है और वह उस क्लोरीन से 1 ppm अमोनिया लेवल के पानी को ट्रीट कर रहा है, लेकिन अगर पानी में अमोनिया लेवल बढ़ जाए तो क्लोरीन की खपत ज़्यादा होगी। अब चूंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की एक निश्चित कैपेसिटी है तो क्लोरीन जल्दी खपत होगा, पानी में अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो जो ट्रीटेड पानी होगा उसकी मात्रा कम होगी, जिससे शहर में पानी की शॉर्टेज हो सकती है। यह वह बात है जिस पर यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वह केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोपों को सही ठहराया। सुनिए वह क्या कह रहे हैं। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की, ये देखिए ये पानी पिया और फिर फेंक दिया, ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन बोतलें रखो जरा इधर। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं, और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के एक कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यमुना के सफाई को मुद्दा बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप के जरिए इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके यमुना में हरियाणा से आने वाले पानी की क्वालिटी को चुनावी मुद्दा बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर सच यह भी है कि यमुना की स्थिति दिल्ली में बद से बदतर होती जा रही है।
चाहे वह कालिंदी कुंज में दिखते टॉक्सिक फोम हो या यमुना में इस तरह के नालों के जरिए गिरता अनट्रीटेड सीवेज वाटर हो। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन दोनों मुद्दों में से किन मुद्दों के साथ जाती है। यह चुनावी नैरेटिव है, यह नैरेटिव कितना सही है कितना नहीं यह जनता तय करेगी और यह हमें मतदान के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।